फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को, जिसमें हमारा यूनिट जो चल रहा है कल्चर। इससे पहले जो भी आपका सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, फैमिली एंड मैरिज हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में देखने को आपको मिलेंगे। तो हम लोग नोट्स के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज कल्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। कल्चर में भी डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन और उसका इवोल्यूशन हो गया, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन और डाइवर्सिटी, इन्फॉर्मिटी, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, पूरा चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ही बताना चाहूँ कि क्या है ट्रांस कल्चर, तो ये डिनोट करता है वन सेल्फ इन अदर, मतलब हम जो है वो दूसरों में अपनेपन ही ढूंढते हैं। जैसे कि ट्रांस कल्चरल सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं और टेक और गिव की भावना उनमें रहती है। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दो तो आप कॉलेज में है, वहाँ पे मुस्लिम कल्चर के लोग भी होंगे, हिंदू कल्चर के भी लोग होंगे, वहाँ पे क्रिश्चियन होते हैं, हर एक चीज़। लेकिन हम लोग अच्छे से रहते हैं, हर एक उनका कल्चर को हम लोग जो है वो उतना ही वैल्यू देते हैं, सम्मान करते हैं और मिलजुल के रहते हैं। तो वही है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ट्रांस कल्चरल इन नर्सिंग। आप नर्सिंग में कैसे ट्रांस कल्चर को यूज़ कीजिएगा, इसमें कॉम्पिटेंस केयर करके फैक्टर आता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नर्स हैं तो आपके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, कैसे अलग अलग रिलीजन के लोग को भी आप केयर दीजिएगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे हम लोग नोट्स के साथ, और लास्ट में आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का हम लोग नोट्स से डिस्कस करना अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, ट्रांस कल्चरलिज्म इज डिनोटेड एज द सीइंग ऑफ वन सेल्फ इन अदर। जैसा कि पहले भी बताई कि ये क्या शो करता है कि ये डिनोट करता है कि अपने मतलब दूसरों में भी अपने आप अपना जैसा देखना। जैसे कि आपके कल्चर में क्या चीज़ है क्या नहीं है, आप में भी उसमें सवाल नहीं उठाते होंगे और आपको अच्छा लगता होगा। तो कल्चर अगर दूसरा भी है तो उसमें भी अपनेपन ही देखना कि नहीं उसका भी अपना कल्चर है, और ये नहीं कि उसको डिस्क्रिमिनेशन करते रहना और बुराई करते रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग एक साथ मिल के रहते हैं, वही है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ लिविंग इन अ कम्युनिटी। बहुत सारे कल्चर के लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं और साथ में अपना जो है वो गिव एंड टेक की फीलिंग रखते हैं। इसमें क्या बोलता है कि वेयर डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज वर्क टुगेदर विथ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिंसिपल गिव एंड टेक। कि बहुत सारे रिलीजन के लोग, अलग कल्चर के लोग एक जगह एक कम्युनिटी में रहते हैं और उनमें भावना होती है कि नहीं हम कुछ दे और उससे कुछ ले, मतलब अपनेपन जैसा भावना। एक जैसा कि एग्जांपल पहले भी दी कि अगर आप एक कॉलेज को ही लेते हैं तो उसमें बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो उनका कल्चर अलग होता है। लेकिन हम लोग सबका रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे से जानने की भी कोशिश करते हैं उनका कल्चर में क्या है, मेरे कल्चर में क्या, हम लोग बताते भी हैं। और हर एक चीज़ में मतलब अपनेपन सा भावना रहता है। ये नहीं कि तुम्हारा कल्चर ये खराब है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जो अपनेपन की भावना है, दूसरे कल्चर में भी अपने आप को देखना, मतलब अपने जैसा ही रखना, यही ट्रांस कल्चरल सोसाइटी है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रांस कल्चरल सोसाइटी का ये हुआ है, तो इसमें फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इट इज़ ए सोसाइटी विच एक्सटेंड थ्रू ऑल ह्यूमन कल्चर। मतलब ह्यूमन के कल्चर से ही ये एक्सटेंड हुआ है, ऑरिजिन हुआ है, बहुत सारे कल्चर मिले तब जो है वो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी का, अलग अलग कल्चर के लोग मिलके एक कम्युनिटी में रहे, उन लोग अपने में मतलब थोड़ा सा अच्छे से मतलब मिलजुल के रहने लगे, तो उस सोसाइटी में उसका जो नाम पड़ गया कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं एक साथ मिलकर रहे, तो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कल्चर देमसेल्फ। यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अपने अपने कल्चर को जो लोग हैं इंटरेक्शन करवाते हैं, मतलब शो करते हैं और अच्छे से सीखते हैं, रहते हैं और वो जो है कॉपरेट करके चलते हैं। इट इम्पोजेज एवरी इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू एडॉप्ट न्यू वैल्यू, आइडिया एंड नॉलेज। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि हम लोग जैसे अपने कॉलेज की बात करें, कॉलेज से आप अच्छे से समझ पाइए कि अभी भी कॉलेज में आप भी हैं, तो उसमें अलग अलग वैल्यू, जो भी आइडिया दूसरा लोगों का होता है, जो हमें अच्छा लगता है, उन लोग वो उसको शेयर करते हैं, और जो चीज़ अच्छा होता है हम लोग एडॉप्ट करते हैं, उसको सीखने की भी कोशिश करते हैं।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो डांस जो है वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग होते हैं। कथक हो गया, जो भी भरतनाट्यम में सब हो गया, तो हम लोग जब एक साथ आते हैं तो हम लोग भी कोशिश करते हैं, वो डांस अच्छा लगता है तो हम लोग भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इन ट्रांसकल्चरल देयर इज इक्वल एक्सटेंड टू टू वे फ्लो ट्रेड्स बिटवीन द कल्चरल ग्रुप। इसमें यही चीज़ बोल रहा है कि इसमें टू वे होता है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि हम लोग दो हैं जो कि एक दूसरे कल्चर का, तो एक कोई चीज़ इसका जो है बातें मान रहा है, जो भी इसका अपना जो बिलीव्स है उस पर जो है वो ज़्यादा ये डाउट या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। तो इसको भी चाहिए कि इसके जो भी बिलीव्स है ये भी अच्छे से उसको माने, उसके भी बिलीव्स को जो है वो सम्मान करे और साथ में मिलजुल के रहे। मतलब टू वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक मानेगा एक नहीं मानेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ट्रांसकल्चरल इम्प्ली डिफरेंट मीनिंग एज ए कम्पेयर टू मल्टी कल्चरल, इंटर कल्चर एंड क्रॉस कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांस का ये हर चीज़ का एक अलग ही मीनिंग है कि ट्रांस कल्चरल ये जो है इसका डिफरेंट मीनिंग निकलता है कंपेयर टू मल्टी कल्चर। में क्या होता है कि मतलब सभी का कल्चर जो है वो बहुत सारे कल्चर होंगे जिनका बिलीव्स अलग होगा। वही इंटर कल्चर उनमें मिक्स होगा एंड क्रॉस जो कल्चर होगा, दो कल्चर साथ में मिले। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, दो कल्चर साथ में मिले और उनमें जो ज़्यादा मतलब हैवी मतलब जो बरियार पार्टी है, जिनके पास पैसा वैसा ज़्यादा है, उनका जो है वो वहाँ पे चलेगा। तो ये ट्रांस कल्चर सोसाइटी हो जाता है। मल्टी कल्चर में कि अपना अपना लोग मानेंगे और इंटर कल्चर में कि मिला जुला रहेगा। लेकिन मल्टी कल्चर में होता है कि सबका कई सारे कल्चर के लोग जो हैं वो रह रहे हैं, अपना किसी का किसी से कोई मतलब नहीं। इंटर कल्चर में अपने ही लोग अपनापन की ज़्यादा भावना रख के, और क्रॉस में कि जो ज़्यादा बरियार है उसका वहाँ पे चलेगी, जिसके पास ज़्यादा पावर है। लेकिन ट्रांस कल्चर सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, अपनेपन की भावना रखते हैं और एक साथ रहते हैं। तो इन लोगों से ये डिफरेंस है। सबका अलग मीनिंग निकलता है लेकिन इसका अपना मीनिंग है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इमर्ज व्हेन अ पीपुल टू और मोर कल्चरल बोरो कल्चरल एलिमेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो वही चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे कल्चर एक साथ मिलके आए और अपने आइडिया को जो भी शेयर किए, तो एक तरह से वहाँ पे वी टेक की भावना आया। तो जो जब अच्छे से लोग रहने लगे, बहुत सारे कल्चर के लोग, तो उस सोसाइटी को नाम दिया कि ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। नेक्स्ट क्या है? इट प्रोग्रेस व्हेन अ कम्युनिटी रिसीव सेंट्रल फॉर्म बिलोंगिंग टू अनदर कल्चर। ये कैसे प्रोग्रेस हुआ है? तो बहुत सारे दूसरे अनदर कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग एक ही कम्युनिटी में आके रहने लगे। इन ट्रांस कल्चरल सोसाइटी पीपुल फ्री फ्रॉम लिमिटेशन एंड अदर नेटिव कल्चर। मतलब कि ट्रांस कल्चरल सोसाइटी में जो है पीपुल जो रहते हैं वो फ्री रहते हैं कि वो नेटिव मतलब होता है अपना ऐसा नहीं है कि जो मेरे कल्चर में जो मेरे एंशिएंट लोग पूर्वज लोग मानते आ रहे थे वही चीज़ हम मानेंगे। इनमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता। जो चीज़ जो आइडिया बिलीव्स अच्छे होते हैं उसको लोग अपनाकर और मतलब लाइफ जो है वो जीते हैं। इंडिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस कल्चर वेयर पीपुल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस कास्ट एंड कल्चर लाइव टुगेदर। तो हमारा इंडिया क्या है? एक ट्रांस कल्चरल सोसाइटी है। इसी तो विभिन्नताओं में भी एकता देखने को मिलता है। तो इंडिया में हमारे विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं और साथ में मिलजुल के रहते हैं। तो यह इंडिया जो क्या है? ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। और ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से ट्रांस कल्चरल सोसाइटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉब्लम क्या है मतलब ट्रांस कल्चरल सोसाइटी के साथ। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है, इट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चरल लीडिंग टू डायलेमा इन सर्वाइवल। मतलब कि जब बहुत सारे सोसाइटी में एक सोसाइटी में बहुत सारे जब कल्चर के लोग आते हैं तो थोड़ा सा जो है डायलेमा का मतलब ये होता है डाउट क्रिएट होता है कि कौन सा चीज़, जैसे कि बहुत सारा बिलीव्स और आइडिया एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जब उठती है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको सही माने, क्योंकि कई बिलीव्स जो है वो सही लगने लगते हैं। तो यही थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आने लगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप नर्स हैं तो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी का नर्सिंग में क्या रोल है। तो ये बहुत ही आसान है कि मतलब कि बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग जो हैं हॉस्पिटल में आते हैं
तो आप कैसे उनको जो है वो केयर बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए, बिना कल्चर को ये कि आपका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, अपने वाले कल्चर को मैं ज़्यादा अच्छे से केयर करूँगी, तो ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए नर्सिंग में ट्रांस कल्चरल सोसाइटी को पढ़ाया गया कि नहीं, हमें मिलजुल के रहना है। तो इसमें 6 कंपोनेंट दिया भी गया है एक सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू, जो कि हमें पढ़ना है, जो हमें सिखाता है कि हमें हॉस्पिटल में जो है वो केयर जो है इक्वली प्रोवाइड करना है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। तो क्या बोलता है, टू डिलीवर कम्प्रिहेंसिव केयर नर्स मस्ट एक्वायर द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल इन कल्चरल कॉम्पिटेंस केयर। कम्प्रिहेंसिव डैट मीन्स मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में मास का मतलब वो क्या होता है, बहुत सारे पीपल रहते हैं, इलाबोरेट करके उसमें बहुत सारे जो है वो कल्चरल के लोग होते हैं। तो एक नर्स के पास इतना नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए कि वो जो है वो कल्चरल कॉम्पिटेंस केयर दे पाए। मतलब कि कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, कि उसके पास ये क्षमता होना चाहिए कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं फिर भी उनको हम एक जैसा सम्मान, हमारा जो अपना धर्म है, जो गोल है कि लोगों को जो है अच्छे से सेवा प्रदान करना है, तो वही हमें करना है। तो इसको डिस्कस करने के लिए जो कम्पिन्हा बैकवर्ड नाम के जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो डेवलप किए 6 फैक्टर जो कि नर्स को आना चाहिए, तभी वो कॉम्पिटेंस केयर दे पाएगी। तो एक मॉडल दिए हैं जो कि ट्रांस कल्चरल नर्सिंग को प्रमोट करता है कि एक बिना डिस्क्रिमिनेशन के वो केयर प्रोवाइड कर सके। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो कॉम्पिटेंस केयर को ये करता है, प्रमोट करता है? तो पहला है अवेयरनेस हो गया, स्किल हो गया, नॉलेज हो गया, इनकाउंटर हो गया, डिजायर हो गया, असेसमेंट हो गया। और ये चीज़ें क्या है, डोंट वरी, आपको एग्जाम यहाँ पे मैं समझा दूंगी, लेकिन आप एग्जाम टाइम तक भूल जाइएगा। तो आपको मैं नोट्स के थ्रू और कैसे इसको लिखना है ये समझाऊंगी। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अवेयरनेस। तो नर्स अवेयर हर ओन कल्चर गेन टू इनसाइट इनटू पर्सनल बाइसेस एंड प्रेजुडिशियल टुवर्ड द कल्चर। इसका मतलब ये होता है कि नर्स को सबसे पहले अपने कल्चर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसको मतलब आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, आधा अधूरा, और ये चीज़ें जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाती हैं, और अपना कल्चर को जिस तरह से वो मानती है दूसरे के भी कल्चर को उसी तरह से माने और एक अच्छा केयर प्रोवाइड करे। नॉलेज में क्या आता है, दूसरा फैक्टर है नॉलेज। तो नॉलेज ऑन अ डिफरेंट पॉइंट व्यू एकोमोडेट पेशेंट कल्चरल व्यू, कि मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो उनको एकोमोडेट मतलब मिला सके। ये नहीं कि झगड़ा उगड़ा होने लगा कि नहीं मेरा कल्चर, जो मेरा बिलीव्स है, जो हम लोग जैसे करते हैं वही चीज़ें अच्छी है, और दूसरे कल्चर के लोग बोले कि नहीं मेरा अच्छा है। तो ये चीज़ों को हमें एकोमोडेट करना है, उन दोनों को मिलाना है कि नहीं, हर चीज़ें जो है, अगर कोई राम को मान रहा है, कोई जो है अल्लाह को मान रहा है, तो सब एक सुपर नेचुरल पावर ही है, सब एक ही चीज़ है जो कि हमें शांति प्रोवाइड करती है। इनकाउंटर मतलब क्या होता है कि फेस एंड फ्रंट, मतलब कि किसी चीज़ को फेस करने उसको आना चाहिए। अलग अलग अगर कल्चर में जो है वो ये चीज़ें पैदा हो रही है, मतलब कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें कि अलग अलग कल्चर के लोग झगड़ा वगड़ा करने लगे, तो उसको फेस कैसे उसको ये करना है वो सब आना चाहिए। नर्स मस्ट भी प्रोवाइड केयर पेशेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं। डैट आर कन्ग्यूएंट विथ अ कल्चरल वेज। कन्ग्यूएंट मतलब क्या होता है, फेवरेबल। आपके लिए मैं लिख भी दी हूँ कि मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनको जो है फेवरेबल कंडीशन में लाना है, एक मतलब सबको अच्छे से रखना है और सबको अच्छा केयर प्रोवाइड करना है। डिजायर कंपोनेंट में क्या बोलता है कि इंथुसियास्टिक अबाउट द लर्निंग अदर कल्चर वेज एंड इंटीग्रेट इनटू द नर्सिंग केयर प्लान्स। इन डिजायर्ड में उसमें एक चाहत होनी चाहिए कि हम अलग अलग कल्चर के लोग को जानें, और उसके जानने से क्या होता है कि कल्चर के अलग अलग कल्चर के लोगों के बारे में आप जानेंगे तो उनके बिलीव्स के बारे में आपको पता चलेगा, और वो नर्सिंग केयर प्लान बनाने में आपको हेल्पफुल रहेगा, जो कि एक अच्छा केयर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल फॉर असेसमेंट इज एन इफेक्टिव वे ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन कल्चरल प्रैक्टिस रिलेटेड टू हेल्थ। मतलब ये स्किल होना चाहिए कि अगर आप किसी का जो है वो डायग्नोसिस बना रहे हैं, उससे अगर हिस्ट्री ले रहे हैं, तो उसका क्या प्रैक्टिस है अपने लाइफ में और वो हेल्थ को उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ आप जान पाए। असेसमेंट क्या होता है, नर्स मस्ट बी परफॉर्म सेल्फ असेसमेंट डिटरमाइन वेदर दे आर अ कल्चरली कॉम्पिटेंस इन देयर नर्सिंग केयर। इसका मतलब है कि वो खुद भी असेस करते रहे कि मैं कल्चरली फिट हूँ कि नहीं, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी में अच्छे से सभी लोगों को केयर प्रोवाइड कर रही हूँ कि नहीं, क्या मुझे जो है और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ।
आप चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में अच्छा रहता है। और ये भी है एक साइंटिफिक रीज़न कि नोट्स बनाने से याद भी हमें चीज़ें होती, क्योंकि इस पोर्शन का जो कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से होता है, इसलिए याद करने में ये हेल्पफुल होता है। ये तो आप जानते भी होंगे। होप कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या था कॉम्पिटेंस केयर का फैक्टर, तो वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जो सारा चीज़ जो प्लेलिस्ट में है सोशियोलॉजी के चैप्टर यूनिट से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं टॉपिक को सर्च करके। और अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे, क्योंकि ना कि मैं आपको एक पॉइंट के थ्रू समझा रही हूँ, बल्कि कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और वो होगा हमारा लास्ट वीडियो, जिसमें कि इम्पैक्ट क्या है कल्चर का हमारे हेल्थ पे, पॉजिटिव और निगेटिव, वो चीज़ हम लोग देखेंगे।